आपको कैसे पता चलेगा आपको विश्वास का आत्मा मिल गया? अगर आप FOLJ आ रहे हो और आपको विश्वास का आत्मा मिल गया, पता कैसे पता चलेगा? आपका मुंह का अंगीकार बदल जाएगा। यही सबसे बड़ा चिन्ह है कि आपको विश्वास का आत्मा मिल गया। अब आप वैसे नहीं बोल सकते जैसे पहले बोलते थे। विश्वास का आत्मा ना एक लग्जरी खत्म कर देता है आपके जीवन से। पता क्या लग्जरी? कि मैं तो विक्टिम हूं, कि nobody loves me। नहीं, you cannot say that and have the spirit of faith. If you have the spirit of faith, you are not a victim. You cannot talk like a victim. आप एक बेचारापन निकाल लेगा परमेश्वर आपके मुंह से उस बेचारेपन को, और जय के शब्द आपके अंदर डाल देगा, और लोग आपको बोलेंगे भाई क्या हो गया है तुझे, तू अलग तरीके से बोलने लगा है। बोलो मैंने विश्वास की आत्मा को पा लिया है। यीशु मसीह ने क्रूस में क्या कहा? इट इज फिनिश्ड। परमेश्वर को जो आपके लिए करना था, मसीह यीशु के क्रूस में, उसके दफनाए जाने के द्वारा और उसके पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है। सुनिए क्या होता है, जो मसीह लोग नहीं जानते इस बात को, वो प्रार्थना में क्या करते हैं? वो परमेश्वर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वो परमेश्वर कहते हैं प्रभु तू मेरे लिए कब करेगा? प्रभु क्या तुझे दिखता नहीं है? क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं? परमेश्वर है जो नहीं कर रहा। मगर अगर आप इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, अब किसका भाग बचता है? हमारा। तो अब आपको किस चीज़ में फोकस करना है? अब आपको मांगने में फोकस नहीं करना, अब आपको रिसीव करने में फोकस करना है। कितने मसीह लोग सुबह शाम मांग रहे हैं परमेश्वर से एज इफ वो नहीं देता, और उसके अंदर दया उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं प्रार्थना में। प्रभु हैव मर्सी। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, ही इज ऑलवेज मर्सीफुल। वो दयावान परमेश्वर है। आमीन। सो जब मैं जान गया कि परमेश्वर ने तो अपना पूरा भाग कर लिया है, परमेश्वर की तरफ से देने में कोई दिक्कत नहीं, वो दे चुका है। अब मुझे किस चीज में फोकस करना है? ग्रहण करने में। अब मुझे ग्रहण करना है। हमारा पूरा, आपका पूरा ध्यान आप ग्रहण करने में जो परमेश्वर ने दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं पहले भी ये बोल चुका हूं। आप किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, उद्धार के, और आपने कहा प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र को, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को, और आपके लिए उसने आपके पापों को अपने ऊपर लिया, और परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहता है। और वो कहते हैं हाँ ठीक है, मुझे पता है एक दिन प्रभु मेरे लिए अपने पुत्र को जरूर भेजेगा। क्या बोलोगे आप? हाँ हाँ, भेज दिया है। अब उद्धार उस व्यक्ति को कैसे मिलेगा? उसको क्या करना है? क्या उसको परमेश्वर को मनाने की जरूरत है कि वो पुत्र को भेजे? उसको किस चीज की जरूरत है? ग्रहण करे जो परमेश्वर ने। तो जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, अपने पुत्र के अंदर उसने चंगाई को भी भेजा, उसने छुटकारे को भी भेजा, उसने प्रॉस्पेरिटी को भी भेजा, उसने शांति को भी भेजा, उसने जय को भी भेजा। जो कुछ आपको चाहिए वो परमेश्वर के पुत्र के अंदर है। सो जैसे आपने यीशु को रिसीव किया, वैसे ही आप चंगाई को भी रिसीव करते हो, वैसे ही आप जय को भी रिसीव करते हो, वैसे ही आप प्रॉस्पेरिटी को भी रिसीव करते हो। हर एक चीज जो आप रिसीव करते हो, आप कैसे करते हो? परमेश्वर अपना काम कर चुका है। अब मैं इसको दिल से विश्वास करता हूं और मुंह से अंगीकार करता हूं। सो हमारी प्रार्थनाएं, अपनी प्रार्थना बंद कर दो कि आप परमेश्वर को कन्विंस करो। वो ऑलरेडी कन्विंस्ड है आपके लिए। आप अपने हृदय को कन्विंस करना शुरू करो। और हृदय को आप कैसे कन्विंस करोगे? उसके वचन पर मनन करो सुबह और शाम, कि आपका बोलने लग जाओ उसका मुंह। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, आए। उसके कोड़े खाने में चंगा हो गया, आए। उसके कोड़े खाने में चंगा हो गया, आए। बोलते रहो जब तक आपका दिल इस बात में विश्वास न करने लग जाए, और वो आए हो जाएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहो। फिर से बोलो, अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहो। यानी जो आप बोल रहे हो, अगर आपको होते हुए नहीं दिख रहा, रुको मत, अडिग रहो। होगा, 100% होगा, क्योंकि वचन में लिखा है। यीशु ने कहा
स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। अगर आप रुको नहीं और विश्वास करते रहो और उसका अंगीकार करते रहो तो आप उसके फल को खाओगे। आमीन। आपको क्या लगता है वो जो औरत थी, कई बार हम जब कहानियां पढ़ते हैं अपने आप को डालो उस औरत के अंदर, तब आपको समझ में आएगा। मैंने आपको क्या कहा, हर एक कहानी में एक भेद है। हर एक कहानी में एक कहानी, वो एक औरत की कहानी नहीं है। हम है उस कहानी में। कई बार वो लहू बहता है, कई बार सर दर्द होता है, कई बार पेट दर्द होता है। वो किसके पास गई? वचन के पास। यीशु मसीह क्या है? वचन। और आपको क्या लग रहा है, बाइबल बताता है कि उसकी क्यों परमेश्वर ने, क्यों पवित्र आत्मा ने ये कहानियां ली हैं? क्योंकि ये कहानियों के द्वारा वो हमें सिखाना चाहता है। वो कहानी केवल उस औरत की नहीं है। अगर आप एक औरत को, एक और औरत को ठीक किया यीशु मसीह ने, आप मिस कर दोगे। इसीलिए मैंने क्या कहा, अपने आप को ढूंढो उन कहानियों में। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक खराब रिपोर्ट दी, क्या करते हो आप उसके बाद? कई लोग कहते हैं मैं नहीं जा रहा चर्च, कुछ नहीं होता। क्या हुआ? अंगीकार छूट गया, कड़वाहट आने लग गई बाहर। शैतान, अगर शैतान को आप जानते हैं, किसी भी जानवर का आप देखते हैं, जानवर पे लगाम देते हैं, सबसे ज़्यादा उसको एक घोड़े के मुंह पे लगाम लगा देते हैं तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। शैतान अगर आपके मुंह पे लगाम लगा देगा, आपके जीवन को कंट्रोल कर सकता है। और यही बाइबल बताती है हमें, जेम्स याकूब की पुस्तक में, कि इन बड़े बड़े जहाज़ों, आपने देखा है बहुत, कभी आप गए हो अगर किसी पोर्ट में, बहुत बड़ा जहाज होता है। कई जहाज तो इस हॉल से भी बड़े होते हैं। एक जहाज हमने देखा रिसेंटली, उसमें 3,500 लोग बैठ सकते हैं एक साथ। मगर जो उसकी पतवार है वो छोटी सी है। छोटी सी पतवार से इतना बड़ा जहाज घूम जाता है। और याकूब कह रहा है, जो जहाज के लिए पतवार है वो हमारे जीवन के लिए हमारी जीभ है। सो अगर इतना बड़ा जहाज एक पतवार के द्वारा घूम सकता है, तो आपका जीवन जिस दिशा में जा रहा है और आपको नहीं पसंद, तो अपनी पतवार को घुमा लो उस जगह जहां आप चाहते हो ले जाना। आप चंगाई देखना चाहते हो, अपनी पतवार को चंगाई की तरफ घुमा लो। बोलो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। चंगाई मेरी रोटी है, चंगाई मेरा प्रतिफल है। यीशु में चंगाई की घोषणा करने लग जाओ तो क्या होगा? आपका जीवन जो बीमारी की दिशा में जा रहा था, वो मृत्यु और जीवन जीव के वश में है। और जो इसको इस्तेमाल में लाना जानता है वो उसके फल भी खाएगा, 100% होगा। मृत्यु बोलोगे आज नहीं तो कल मृत्यु देखोगे। जीवन बोलोगे आज नहीं तो कल जीवन देखोगे। गरीबी बोलोगे गरीबी देखोगे। प्रॉस्पेरिटी बोलोगे प्रॉस्पेरिटी देखोगे। डिप्रेशन बोलोगे डिप्रेशन देखोगे। शांति बोलोगे शांति देखोगे। आमीन। सो मैं आपको मूसा की स्टोरी की परमेश्वर ने, अब मूसा नहीं प्रवेश कर पाया, परमेश्वर ने यहोशू को क्या बोला? ये व्यवस्था की पुस्तक में ध्यान दीजिए, इससे पहले लिखा है, परमेश्वर ने यहोशू को जब बोला है तो बोला, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ भी हूं। मगर फुल स्टॉप, यहोशू मैं तेरे साथ हूं, अब खत्म हो गई बात। कई लोग क्या कहते हैं, अरे ब्रदर गॉड इज विद यू, बोलते हैं ना लोग, अरे डोंट वरी गॉड इज विद यू, अरे परमेश्वर आपके साथ है। यही नहीं कहा बस यहोशू को, बोला मैं तेरे साथ हूं, अब मेरा वचन मनन कर। मैं तेरे साथ हूं यहोशा कह रहा हूं, क्या यहोशू? थोड़ा ग्रेस देना पड़ेगा आपको हिंदी में। मैं तेरे साथ हूं यहोशू, तेरे साथ हूं, मगर अब मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है तेरे लिए, मेरे वचन को दिन रात मनन कर, तब तू जय को देखेगा। ऐसे तो आप एक बात है, हर एक मसीह के साथ यीशु मसीह है कि नहीं है? सबके ही साथ है। सब क्यों नहीं जय देख रहे? सभी के तो साथ है। ऐसा है कोई मसीह जिसके साथ यीशु नहीं है? क्योंकि
उन्होंने अपना मुंह आज भी शैतान को दिया हुआ है। ये वचन तेरे निकट है जब वो तेरे मुंह में है और तेरे दिल में है। व्यवस्था, आप जानते हैं यहोशू को जब एक लैंड में जानता, वो ऐसा नहीं है कि वो लैंड खाली पड़ी है उनको जाके कब्जा कर लेना लैंड में। वो लैंड में ऐसे दानव थे, ऐसे जायंट्स थे जो अपनी, और ये लोग क्या हैं, ये लोग इनके पास कोई वेपन नहीं है, कुछ भी नहीं है, रेगिस्तान में वो एक आर्मी है। और परमेश्वर को ये नहीं कह रहा कि ठीक है यहोशू मैं तेरे को ट्रेनिंग देता हूं, तू वेपन बना, तेरे को एटम बम बनाना सिखाता हूं मैं। परमेश्वर क्या कह रहा है, अगर इंटेलेक्चुअली विजडम होती, अगर ये जो लोग कई संसार की बुद्धि होती, तो यहोशू पता है कहता वेपन बनाते हैं, बढ़िया वाले वेपन बनाते, तब हम जीत पाएंगे। परमेश्वर कर नहीं, मेरा वचन डाल तेरे मुंह में, वही वेपन है, वही सबसे बढ़िया वेपन है। शैतान के विरोध में सबसे बड़ा वेपन क्या है, मेरे वचन। आप जानते हैं जब तक आप ये जो वचन है, जो लिखित वचन है, जब तक ये लेदर के इस किताब के अंदर है तो ये पावरलेस है, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं। कई लोग दुष्ट आत्माओं के सर में मारेंगे इसको। ये वचन कब एक्टिवेट होता है, जब आपके हृदय में जाता है, कार्यशील होता है और आपके मुंह से दो धारी तलवार की तरह बाहर आता है। और हमें लगा अच्छा इतना आसान है। कई, आप जानते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो शैतान ने बहुत खराब एक रेपुटेशन दी है कन्फेशन की टीचिंग को। कई लोग कहते हैं अच्छा मतलब कन्फेस करेंगे तो हो जाएगा। मैं उनको बोलता हूं तुम वैसे भी कन्फेस कर ही रहे हो कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि तुम्हारा मुंह बंद है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप नेगेटिव कन्फेस कर रहे हो। परमेश्वर का वचन बस कह रहा है कि जो तुम बोल रहे हो उसको हटा के मेरा वचन बोलने लग जाओ। हम लोग मोती नगर में थे और वो एक आंटी को लेकर आए जो चल नहीं सकती थी, आज भी मुझे याद है, और आगे आके उनको रख दिया एक, वो चल नहीं सकती थी। उनके लिए हमने कहा आंटी आप बोलो प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। वो कह रही मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है बोलना कि यीशु मसीह के नाम से मैं ठीक हो गई। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है बोलने की कि मैं यीशु के नाम से चंगी हो गई हूं। नकारात्मक जो मानसिकता है वो हमेशा नकारात्मक अंगीकार करना चाहती है। मगर आपको कैसे पता चलेगा आपको विश्वास का आत्मा मिल गया? अगर आप FOLJ आ रहे हो और आपको विश्वास का आत्मा मिल गया, पता कैसे पता चलेगा? आपका मुंह का अंगीकार बदल जाएगा। यही सबसे बड़ा चिन्ह है कि आपको विश्वास का आत्मा मिल गया। अब आप वैसे नहीं बोल सकते जैसे पहले बोलते थे। विश्वास का आत्मा ना एक लग्जरी खत्म कर देता है आपके जीवन से। पता क्या लग्जरी? कि मैं तो विक्टिम हूं, कि nobody loves me। नहीं, you cannot say that and have the spirit of faith. If you have the spirit of faith, you are not a victim. You cannot talk like a victim. आप एक बेचारापन निकाल लेगा परमेश्वर आपके मुंह से उस बेचारेपन को, और जय के शब्द आपके अंदर डाल देगा, और लोग आपको बोलेंगे भाई क्या हो गया है तुझे, तू अलग तरीके से बोलने लगा है। बोलो मैंने विश्वास की आत्मा को पा लिया है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। और जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है मसीह में, उसको महिमा दो सुबह शाम। बाइबल कहती है अब्राहम विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा, अपने शरीर पर ध्यान देकर। आपको जानते लोग क्या कहते हैं? लोग उठते जितना ध्यान, उस टाइम वो मुंह से नहीं बोलते जो परमेश्वर, जितना आप शरीर पे ध्यान दोगे उतना शरीर बोलेगा भाई तू बेड में जाओ, लेट जा। बाइबल कहती है उसने, जितना आप शरीर पे ध्यान दोगे उतना आपका विश्वास का लेवल कम हो जाएगा, मगर जितना आप यीशु मसीह के शरीर की तरफ ध्यान दोगे उतना आपका विश्वास बढ़ने लग जाएगा। हालेलुया। क्या हम खड़े हो सकते हैं? एंड अब लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड आई वांट यू टू मेक अ कन्फेशन दैट आई हैव द स्पिरिट ऑफ फेथ। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, ओपन योर माउथ।
इस बात की घोषणा करने लग जाओ, मेरे पास विश्वास का आत्मा है, और क्योंकि मेरे पास विश्वास का आत्मा है इसीलिए मैं बोलता हूं। कम ऑन, हालेलुया। अपने मुंह को खोलो इस समय, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सेम्ब्रा गाला हसेर याराला बाबा रोगा दीना माजांदा ना मादेरे गेरे ब्रेले गे दाना मामा मामा मा रिगा डाला ब्राला गा बाबा 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 रिदाना माजे। बोलो, मैं बेचारा नहीं हूं, मैं बेचारा नहीं हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है, मेरे पास विश्वास का आत्मा है। हालेलुया हालेलुया, आमेन आमेन आमेन। मैं आपको बता रहा हूं, और मैं प्रभु के सामने इस बात को बोल रहा हूं, मैं जो कुछ बोल रहा हूं, मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोलता आपको एक्साइट करने के लिए, या जो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। आज जब तक प्रभु से मैं नहीं सुनता मैं नहीं बोलता। परमेश्वर ने मेरे को बोला था, इस घर से 2 तरह की आवाज़ें आना कभी बंद नहीं होंगी। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा इस घर से 2 तरह की आवाज़ें आना कभी बंद नहीं होंगी। एक, नए जन्मे बच्चे की आवाज़, और दूसरा उसने कहा था जो जनरल्स होते हैं उनके मार्च करने की आवाज़, जो योद्धा होते हैं उनके मार्च करने की आवाज़।